मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान होता है जहां लोग भगवान को शीश झुकाने, पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। और अगर मंदिरों की बाहरी दीवारों पर इन नग्न मूर्तियों पर नज़र पड़े तो मन में सवाल उठना तय है कि आखिर मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर ये कामुक कलाकृति क्यों की गई है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इस विषय को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। खजुराहो टेम्पल्स, मध्य प्रदेश। खजुराहो की एरोटिक स्कल्पचर्स, कामुक मूर्तियों के बारे में तो आप जानते ही होंगे या कभी ना कभी आपने इंटरनेट पर भी देखा होगा। इस मंदिर का कॉम्प्लेक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है। बताया जाता है इस मंदिर का निर्माण 900 to 1130 ईस्वी के बीच चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर अपनी स्पष्ट कामुक मूर्तियों के चलते विश्व स्तर पर फेमस है, जो विभिन्न प्रकार की सेक्सुअल पोजीशन को दर्शाती है। दूसरे टेंपल की हम बात करेंगे, मार्कंडेश्वर टेंपल इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये मार्कंडेश्वर मंदिर नॉर्थ इंडिया के नागरा ग्रुप को बिलोंग करता है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी के बीच का बताया जाता है। मंदिर बिलोंग करता है सेवा, विश्वनवा और साक्ताफेत को। इस मंदिर के पीछे की कहानी थोड़ी स्ट्रेंज है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर अपने आप रातों रात अचानक से प्रकट हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि इस मंदिर को दानव्स और डीमंस द्वारा बनाया गया है। और इस मंदिर के परिसर में भी कामुक मूर्तिकला देखने मिलती है। साथ ही इस मंदिर की फेलेशियो परफॉर्मिंग स्कल्पचर्स, जिसे आज के समय में बहुत ही विचित्रता से देखा जाता है। सन टेम्पल, उड़ीसा। कोणार्क सन टेम्पल सूर्य मंदिर उड़ीसा कोणार्क में स्थित है। इसका निर्माण 13th सेंचुरी सीई में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग नारासिम्हादेवा द फर्स्ट ने कराया था। कोणार्क का ये सूर्य मंदिर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और इस सूर्य मंदिर की दीवारें भी कई कामुक आकर्षक मूर्तिकला से सुशोभित हैं। और इस मंदिर की दीवारों पर कामुक गतिविधियों का चित्रण न केवल पॉलीगेमी यानी बहुविवाह, बल्कि सेम सेक्स यानी समान यौन संबंधों को भी दर्शाता है। और ये विषय आश्चर्यजनक रूप से आज भी टैबू यानी वर्जित समझा जाता है। और इसी स्कैंडलस एरोटिक स्कल्पचर्स की वजह से यह टेम्पल खजुराहो के टेम्पल्स को कड़ी टक्कर देता है। विरूपाक्षा टेम्पल, कर्नाटका। विरूपाक्षा टेम्पल कर्नाटका हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। यह टेम्पल लॉर्ड शिवा के ही एक रूप विरूपाक्षा को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 7th सेंचुरी के आसपास विजयनगर एम्पायर के रूलर देवा राया द सेकंड के कमांडर और चीफ्टेन लखन दनेशा द्वारा कराया गया था। यह मंदिर भी बाहरी दीवारों पर बनी एरोटिक स्कल्पचर्स, कामुक कलाकृति के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। तुंगभद्रा रिवर के तट पर बसा ये मंदिर सबसे पुराने और स्टिल फंक्शनिंग टेम्पल में से एक है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुछ कामुक कलाकृति सुंदर तरीके से दर्शाई गई है, जिसमें सबसे फेमस दृश्य वो माना जाता है जिसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि एक नग्न महिला को उसके आसपास के लोग एडमायर कर रहे हैं। भोरमदेव टेम्पल, छत्तीसगढ़। इस मंदिर का निर्माण 7th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी एडी के आसपास नागरा डायनेस्टी के राजा रामचंद्र ने करवाया था। बताया जाता है इस मंदिर में भी खजुराहो की झलक देखी जाती है। इसीलिए इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ये 4 मंदिरों का एक ग्रुप है, लेकिन भोरमदेव का जो ये मेन टेम्पल है, इसकी खास बात यह है कि इस मंदिर को पत्थरों पर ही नक्काशी कर कर बनाया गया है। और ये मंदिर भी लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड है। और बताया जाता है इस मंदिर की दीवारों पर कामुक कलाकृति के साथ तांत्रिक विद्या से जुड़ी कुछ कलाकृति भी देखने को मिलती है, जिससे कयास लगाए जाते हैं कि इस मंदिर को बनवाने वाले तांत्रिक प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे।
रनकपुर जैन टेम्पल, राजस्थान। रनकपुर के इस जैन मंदिर के बारे में कुछ सोर्सेस से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण 1446 में शुरू हुआ था और 1496 में कंप्लीट हुआ था। वहीं कुछ सोर्सेस का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 14th सेंचुरी में शुरू हुआ था और 15th सेंचुरी तक पूरा हुआ था। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक जैन बिजनेसमैन धरन शाह ने कराया था। कुछ सोर्सेज द्वारा पता चलता है कि ही हैड अ ड्रीम ऑफ सेलेस्टियल व्हीकल, यानी धरन शाह को एक आकाशीय वाहन का सपना आया था, जिसके बाद उन्होंने ये मंदिर बनाने का विचार किया था। राणा कुंभा, जो कि एक उस समय के मेवाड़ के रूलर भी थे, उन्होंने भी इस मंदिर बनवाने में सहयोग किया था। यहाँ तक बताया जाता है कि इस मंदिर को बनवाने के लिए राणा कुंभ द्वारा लैंड भी दी गई थी। देश के जैन मंदिरों में से एक राजस्थान के पाली में रनकपुर मंदिर जैन तीर्थंकरा ऋषभनाथ को समर्पित है और ये मंदिर एक उदाहरण भी है कि उस समय हिंदू ही नहीं बल्कि जैनियों द्वारा भी कुछ ऐसे धार्मिक स्थल का निर्माण किया गया जो कि अपनी एरोटिक स्कल्पचर्स यानी कामुक कलाकृति के चलते फेमस है। इस मंदिर की दीवारों पर भी एक्सपेरिमेंटल लव मेकिंग सीन्स और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की कलाकृति भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर ये कलाकृतियाँ क्यों बनाई गई। देखिए, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न और कारण तो कोई नहीं जानता, लेकिन रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस द्वारा अलग अलग थियोरी और एक्सप्लेनेशन ज़रूर दिए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपनी सभी इच्छाओं और वासना को पीछे छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति को ये सीखना चाहिए कि वो ऐसी इच्छाओं पर कैसे कंट्रोल कर सकता है। यही कारण है कि मंदिर में बाहरी दीवारों पर ही ये कामुक कलाकृति की गई है, मंदिर के अंदर नहीं। इससे पता चलता है कि मंदिर के अंदर कदम रखने से पहले सभी यौन विचारों और इच्छाओं को बाहर छोड़ देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लेजेंड्स का कहना है कि उस समय के शासक, राजा, महाराजा, किंग्स एंड क्वींस एक सेक्सुअल लग्जूरियस लाइफ जिया करते थे, जिसमें हर तरह की सुविधाएं उनको मौजूद थीं, जिसके चलते वो अपने एक्साइटमेंट को बूस्ट देने के लिए इस तरह की कामुक कलाकृतियां करवाया करते थे। वहीं दूसरी ओर कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि टेम्पल्स उस समय के मोस्ट विजिटेड प्लेस हुआ करते थे, इसीलिए मंदिर की दीवारों पर ये कामुक कलाकृतियां सेक्स एजुकेशन पर्पस से भी करवाई जाती थी। खैर, जो भी हो, लेकिन एक बात समझने वाली है कि पिछले युगों की ये सभी कामुक कलाकृतियां उस समय के लोगों के खुले विचारों को दर्शाती हैं। कहा जा सकता है कि उस समय देश आज की तुलना में ज़्यादा सकारात्मक पर्सपेक्टिव रखता था। तो ये थी कुछ छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।